हाय नमस्ते, लव इनफाइनाइट मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। डिवाइन मैसेज आज आपके लिए क्या है? जाता हुआ साल है लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ डिवाइन मैसेज ज़रूर है। और डिवाइन मैसेज के साथ साथ अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फीस स्ट्रक्चर क्या है। अफोर्डेबल लगे तो ज़रूर आएँ। तो बिना देर किए देखते हैं कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अलमाइटी गॉड या डिवाइन ने आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स रखी हैं। बिना देर किए चलते हैं। डिवाइन, यूनिवर्स, अलमाइटी गॉड आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं? आपके जॉब, करियर, आपके लव रिलेशनशिप या सिंपली स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं तो आपके लिए किस तरह की गाइडेंस आपके लिए है। पर्पल कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की गाइडेंस आपके लिए है, किस तरह की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहाँ तक आगे बढ़े हैं। ये वाली बात देख ली जाए तो अच्छा है। क्लिनजिंग वाटर्स का कार्ड है। क्लिनजिंग वाटर्स यही बता रहा है कि आप अपने इमोशंस पर काम करें। बॉटम ऑफ द डेक की बात करें तो ब्यूटीफुल है। इनफाइनाइट अबंडेंस आपकी लाइफ में है। यस, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि पेड़ों से फल गिर रहे हैं और स्त्रियां जो हैं फल को इकट्ठा कर रही हैं। तो फल गिरने का अर्थ ही यही है कि जो आपने हार्डवर्क किया है ना, उसका रिजल्ट पाने का प्रॉपर टाइम आ चुका है। अबंडेंस इज pouring into your life। इस समय में आपकी झोली भरने वाली है। अब वो चाहे किसी भी रूप में आप इसे समझिए, लव की साइड से, मैरिज की तरफ से, मनी वाइज, करियर वाइज, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है साइन। क्लिनजिंग वाटर, आपके इमोशंस अगर कुछ गड़बड़ चल रहे हैं तो आपने देखना है कि मेरे इमोशंस कहाँ पर गलत चल रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल कार्ड है कि आप जस्ट, अगर आप डेली स्विमिंग भी करते हैं या इस तरह से वाटर के ज़्यादा करीब है, पानी का ज़्यादा आपका रहता है, जैसे कहीं आपका टेबल है, कहीं अपना नेचुरल वाटर वगैरह यूज़ करते हैं या एसेंस ऑफ वाटर, इस तरह की चीज़ें आप यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि प्योरिफिकेशन का कार्ड है। प्योरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स, क्योंकि जो लाइफ फोर्स है वो हमारे इमोशंस है, वो हमारी सांसें हैं, वो हमारे प्राण शक्ति है। लाइफ फोर्स क्या है? प्राण शक्ति। सांसें अपने आप आ रही जा रही हैं। तो जो जल है वो हमारा मन का कारक है, हमारे इमोशन से रिलेटेड है। इमोशंस को बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाएं। इमोशंस आपके अप एंड डाउन हो रहे हैं, इट्स ओके। इसमें कोई वो बात नहीं है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, डरने की बात नहीं होती है। जब तक जिंदा हैं, सांसें हैं, अपनी लाइफ फोर्स को बनाए रखें। होल्ड द कोर्स, स्टेइंग फोकस्ड। इस समय में पूरी तरह से फोकस हो जाइए। फोकस का होने का मतलब ही यही होता है कि हम एक चीज़ पे ध्यान दें पहले। अगर हम एक चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं तो दूसरी चीज़ भी हमें वो मिल नहीं पाती, और जिस पे ध्यान नहीं था वो तो मिलेगा ही नहीं, और जिस पे आधा अधूरा ध्यान लगाया था वो उसका भी रिजल्ट बहुत प्रॉपरली आपको नहीं मिल पाता है। होते हैं ना इस तरह की बातें, तो वही चीज़ आपके साथ हो रही होगी। फॉर्चून कुकीज से देखते हैं कि ड्रैगन आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। ड्रैगन कार्ड आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग लेकर आ रहे हैं। डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। और भी बस वो यही कह रहे हैं कि फोकस हो जाओ अपने काम पर, ये बात है, ठीक है, इस समय में। थैंक यू ड्रैगन्स। कम्युनिकेशन का कार्ड है। अगर आपका अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है या आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखना चाह रहे हैं तो उस वे से भी आपका कम्युनिकेशन दिखाई देता है। अ रीयूनियन कुड ब्रिंग लव और अ रिकंडलिंग ऑफ फ्रेंडशिप। अ लकी विन सीम्स लाइकली। जो आप लकी हैं तो आपको ज़रूर इस चीज़ की सौगात मिलेगी कि आपसे आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन होगा, या आप इसमें हैं स्पिरिचुअल पाथ में, तो जिनसे, अपने गुरु से, किसी बड़े से आप मिलना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि बस एक बार गुरु के समीप आके साक्षात बातें कर लें हम, बस ऐसा मौका मिल जाए क्योंकि लाखों की भीड़ है। तो ऐसा भी आपका दिखाई देता है कि आप अपने गुरु से कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ का। अ स्ट्रेंजर इज़ अबाउट टू चेंज योर लाइफ। कोई व्यक्ति होगा जो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। अगर आप अपने गुरु से वार्तालाप करना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, कोई व्यक्ति होगा जो आपको वहाँ तक लेके चला जाएगा, अपने आप ही कुछ ऐसा होगा। एक्साइटिंग टाइम्स एंड प्लेंटी ऑफ एक्शन प्लसेस, स्पेशली फैमिली रियूनियन लुक्स लाइकली। अपने फैमिली से भी यदि आप कभी बिछड़े हुए हों या कोई फैमिली का मेंबर है, जैसे लव मैरिज करते हैं तो पेरेंट्स के साथ नहीं बन पाती है, पेरेंट्स बात करना बंद करते हैं, उनके साथ भी अगर ऐसा ही है आपके साथ तो उनके साथ भी आपका एक बार फिर से रियूनियन होगा। बहुत टाइम से अगर आप अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से या अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं तो रीयूनियन का समय है, एक रीकम्युनिकेशन का समय है। अगर घर परिवार की चिंता आपको है ही नहीं और ऐसा कुछ नहीं है तो स्पिरिचुअल देखा जाए, स्पिरिचुअली
तो जहाँ पर आप रियली जिस संस्था में जाना चाहते हैं, जिस गुरु के सानिध्य में जाना चाहते हैं, जिनसे बात करना चाहते हैं, या उस जगह पर कुछ अपना काम देना चाहते हैं या वहाँ पर सेवा देना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने आप ही बुलावा आएगा। कोई ना कोई पार्टनर कोई ना कोई स्ट्रेंजर आपकी लाइफ में होगा जो आपको वहाँ तक लेके जाएगा। थर्ड वन इज़ लव कार्ड। लव इज़ इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट, ये कार्ड निकल ही आया, एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। यस, एक बहुत नेक्स्ट लेवल तक आपका जो प्रेम है, जो सात्विक प्रेम है, जो ब्यूटीफुल प्रेम है आपका आपके अंदर, वो आपको कमिटमेंट की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पर सब कुछ रिलेशनशिप के ऊपर ही आया है। कमिटमेंट, रीयूनियन, लव, कम्युनिकेशन, बहुत ही सुंदर कार्ड्स जो कि बता रहे हैं कि यस, आपके जीवन में कुछ भी ऐसा हो सकता है। जस्ट आपने उस चीज़ के लिए अफर्मेशन देनी है और फोकस रहना है। फोकस नहीं हो पाते हम, हमें लगता है कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इसलिए थोड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप यू मे फाइंड पीपल टेल यू दैट यू कम इनटू योर ड्रीम एंड हेल्प देम, सो इफ़ यू फील दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सर्विस वर्क, डू इट विलिंगली एंड आस्क फॉर हेल्प एंड प्रोटेक्शन। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपको कहते हैं कि हाँ आप हमें हेल्प करें, आप ही हमें, और या फिर आपको ड्रीम आ रहे हैं कि हाँ मैं लोगों की हेल्प कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप अपने एंजल से, अपने ईश्वर से, अपने डिवाइन से प्रोटेक्शन मांगे और हेल्प मांगे कि मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊँ। ठीक, इस समय में आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के करीब हैं जो कि क्रिएशन की तरफ लेके जाता है, जो कि आप ही के अंदर अवेलेबल है। जब तक आप काम डाउन नहीं होंगे, जब तक आप फोकस नहीं होंगे, तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। आप एक तरह से रेडियो स्टेशन की तरह हैं जिसको कि ट्यून इन करना होता है। ट्यून टू द रॉन्ग फ्रीक्वेंसी होगी तो फिर आप रॉन्ग लोगों के साथ ही जा पाएंगे। अब जैसे रेडियो, पहले आपने देखा हो या अब भी कोई सारेगामा का रेडियो आता है, उसमें भी शायद ऐसा होता होगा कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी को मैच करना होता था पहले ना, कि इस फ्रीक्वेंसी प्रॉपर होगी तो वो आवाज़ ख़राब नहीं आती और प्रॉपर एक सही जगह पर स्टेशन पर मिल जाता है। इसी तरह से हम एक रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह हैं, रेडियो स्टेशन की तरह हैं कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो यूनिवर्स तक पूरी तरह से अलाइंड होनी चाहिए। पूरी तरह से अलाइंड नहीं होती, इस वजह से हम मात खा जाते हैं और हमें लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह चीज़ें भी नहीं होती हैं। इमोशनल ड्रामा में अपने आप को किसी भी तरह से बांधे मत रखिए, क्योंकि इमोशनल ड्रामा इस तरह के रिलेशनशिप में गड़बड़ हो जाती है। जब भी हम किसी तरह के रिलेशनशिप में वो मांगते हैं, उम्मीद रखते हैं बहुत ज़्यादा, उस वजह से इमोशनल ड्रामा हमें झेलने को मिलता है। इसीलिए अपने काम को हायर पर्पस की तरफ रखें। आपका जो पर्पस है उसको हायर उसमें लेके जाइए, बजाय कि किसी सिर्फ रिलेशनशिप से ही जुड़े रहने के लिए। एक वन वर्ड और एक एक्शन ही आपके लिए काफ़ी है जो कि आपकी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ा के लेके जाएगा, ऐसा डिवाइन कहते हैं। चाहे आपने कुछ और करना हो, कुछ और ही काम करना हो, कुछ नया कंपनी, कुछ स्पिरिचुअल वर्क, समथिंग, कुछ न्यू वर्क, चाहे वो ये इस तरह के ऑकल्ट साइंस का ही हो कि हाँ चलो भाई हम टैरो करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वास्तुशास्त्र का कुछ रीडिंग या लर्निंग करते हैं, तो वो आपका काम चल रहा है, तो उस मेन पर्पस को बनाए रखें। अपने अंदर की ट्रुथनेस को देखना है, मेन चीज़ यही आ रही है, सच्चाई को देखें। आप अपने आप से बात कर रहे हैं, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर डाउटिंग माई वर्थ एवरी टाइम समवन जज्ड और रिजेक्टेड मी। देखिए, कोई हमें जज करता है या रिजेक्ट करता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इसको इस तरह से समझें, क्योंकि ये सच में पार्ट ऑफ लाइफ ही है, जो कि हमें समझ में नहीं आता कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो रिजेक्शन तो आएगा ही लाइफ में, रिजेक्शन को फेस करें। उस समय में थोड़ा सा बुरा लग सकता है, लेकिन ये समझिए कि रिजेक्शन आपको नहीं दिया गया है, रिजेक्शन उस समय की आपकी करंट एनर्जी को दिया गया है। उस समय में जो आपकी एनर्जी रही होगी उसको रिजेक्ट किया गया है। पर्सनली मत लीजिए किसी भी रिजेक्शन को या हार्ट ब्रेक को। इसलिए हम अपने आप पर डाउट करते हैं कि सामने वाले ने रिजेक्ट कर दिया, शायद मुझे ये काम आता नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं, किसी संस्था से जुड़ना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि शायद मुझे ये काम आता नहीं है इसलिए कोई मुझे ले नहीं रहा है, या मैं, कई बार ऐसा होता है कि मैं साउथ की हूँ, साउथ इंडिया की हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया की हूँ तो ऐसा हो रहा है। कई बार ये होता है मेरा धर्म ऐसा नहीं है ना, इसलिए ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती। सभी धर्म में एक ही बात कही जाती है, रिलीजन में बेसिकली। धर्म तो हमारा मानवता का है बेसिकली, हम मानव हैं तो मानवता की सेवा करना ही मेन धर्म है। बाकी और धर्म तो बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो बाकी रिलीजन पे ठप्पा लगा के मत चलिए किसी भी चीज़ पे कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं, हमको इसी कम्युनिटी को सेवा करनी है। जब बाढ़ और भूकंप वगैरह आते हैं तब हम ये थोड़ी ना देखते हैं कौन हिंदू है, मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है। हम ये थोड़ी देखते हैं, हम उसकी हेल्प करने चल पड़ते हैं ना। हम
तब हम ये नहीं देखते गरीब है, ये है, वो है ना, कोई दुख में तकलीफ में है, मर रहा है, तो हम उसे बचाने दौड़ पड़ते हैं ना, तब हमारा कहाँ जाता है रिलीजन, और बिना बात की फिर हम रिलीजन की लड़ाई करते हैं। तो ये मत कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सेल्फ टॉक एक और बार आ चुका है। आई हैड टू फॉरगिव माई सेल्फ फॉर हैविंग ब्लेम्ड एंड जज्ड माई सेल्फ। एक बार फिर से आप अपने आप को माफ़ कर रहे हैं कि आपने अपने आप को ब्लेम किया, अपने आप को जज किया, सो हार्शली किया। अब आप पहचान चुके हैं कि मेरी कितनी मिस्टेक थी और क्या मैं डिज़र्व करती हूँ। मैं कंपैशनेट एनर्जी के साथ सबसे पहले कंपैशन अपने आप को देती हूँ या देता हूँ, या सेल्फ फॉरगिवनेस सबसे पहले अपने आप को करता हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर आप करते रहें। होपोनोपोनो प्रेयर भी सबसे पहले अपने लिए करें। कई लोग ये पूछते हैं ना, मैं इसको माफ़ करूँ, उसको माफ़ करूँ, कार्मिक को माफ़ करूँ, अपने पार्टनर ट्विन फ्लेम को माफ़ करूँ, सोलमेट को माफ़ करूँ, किसको माफ़ करूँ या खुद को करूँ? तो मैं कहती हूँ सबसे पहले खुद को करें, फिर सबको माफ़ करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। नहीं तो हम खुद को जज भी करते रहते हैं, रिजेक्टेड भी फील करते रहते हैं, सेल्फ वर्थ अपना कम समझते हैं, फिर कुछ नहीं होता, फिर सब कुछ मेसी हो जाता है। तो ये है आपकी आज की डिवाइन ब्लेसिंग एंड डिवाइन गाइडेंस। कैसी लगी गाइडेंस बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ था मिला जुला, रिलेशनशिप से लेकर कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, लव कनेक्शन, रीयूनियन, सेल्फ टॉक, एंड देन डिवाइन की गाइडेंस की अबंडेंस भी आपकी लाइफ में है, और रिजेक्शन भी, क्योंकि रिजेक्शन सबकी लाइफ में आता है, उसको कैसे फेस करना है वो चीज़ सीखनी है, ये चीज़ है। तो बताइएगा, क्या आपने कभी अपनी लाइफ में रिजेक्शन को फेस किया, किसी भी तरह का, चाहे वो लव साइड में हो, जॉब में हो, किसी और चीज़ में, तो आपने उसको कैसे फेस किया ये बताइएगा ज़रूर। हो सकता है किसी और को भी इस तरह की कमेंट पढ़ के कि आपने उसको फेस कैसे किया हिम्मत मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।